हेलो मैथ लवर्स, दिस इज अरबाज खान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर में। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपके जो क्लास 10th में है इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। ये पूरी टेबल तो नहीं, लेकिन आपको साइन 60 का मान, कोस 30 का मान, टेन 45 का मान या फिर इसी एंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। तो आज अपन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके जो ये एंगल्स हैं इनको लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, कोस 10, कोट सेक और कोसेक, इनको लिख दिया है। अब सबसे पहले इस ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। और अब इस पांचों डिजिट में जो है आपका 4 का डिवाइड कर देना है। अब देखिए, अब जो है इस एक लाइन के माध्यम से आप पूरी टेबल को बना लेंगे और इसका जो है आपको अंडर रूट कर देना है। अब आप इस पूरी टेबल को आसानी से बना लेंगे। अब जो ये जो मान है ना, ये आपके साइन के मान है। अब देखिए साइन, जब आप इसको सोल्व करेंगे कि 0/4 का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान होगा आपका 0। फिर अपन बात कर रहे हैं साइन 30 डिग्री के मान की। अब अंडर रूट 1/4, तो रूट 1 का तो अंडर रूट आपका जो होगा वो 1 ही होगा, लेकिन 4 का करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2। तो साइन 30 के मान आ जाएगा आपके 1/2। वैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा √2/2। अब देखिए, ये √2 तो √2 लिख दिया, लेकिन √4 को अपने लिख दिया 2। लेकिन अब यहाँ पे जो है √2/2 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2/√2 इंटू √2। ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि √2 गुना √2 बराबर 2 होते हैं। तो इन दो को अपने ऐसे लिख दिया। अब इस √2 से इस √2 को काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/√2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। उसके बाद में साइन 60 डिग्री का मान, तो इसको आप लिख देंगे √3 और √4 की वैल्यू हो जाती है आपकी 2। और जब 4 में 4 का डिवाइड करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी आपके 1। अब देखिए, अब जब साइन की वैल्यू आपने सारे निकाल ली है ना, तो कोस की जस्ट इसकी अपोजिट है। आपको यहां से शुरू करना है। क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। जो यहां से वैल्यू है ना वो यहाँ पे रखते जानी है इस साइड में, और आपके कोस की वैल्यू जाएगी। जैसे अब साइन 90 का जो वैल्यू है वही कोस 0 की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे रखेंगे इसको 1। फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √3/2। फिर उसके बाद में ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी तो 1/√2। फिर उसके बाद में ये आ जाएगी यहाँ पे 1/2 और फिर ये 0। तो देखिए क्या क्या अपन ने अपने साइन की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से सबसे पहले अपन ने यहाँ पे 5 डिजिट लिखी थी 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर उसके बाद में सब में अपने 4 का डिवाइड किया और उसका अंडर रूट कर दिया। उससे जो वैल्यू निकली ना वो निकली आपके साइन की। जब साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की जब वैल्यू निकाल ली, तो उस वैल्यू को जस्ट अपोजिट करेंगे, इधर से रखना शुरू करेंगे इस वैल्यू को वापस, और आपके जो है कोस की वैल्यू निकल जाएगी। अब अपन बात करते हैं आपके टेन थीटा के वैल्यू की। देखिए, अपन को पता है ना कि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है ना वो होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर। तो ये रहा आपका साइन थीटा और ये रहा कोस थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 1। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो साइन 0 अपॉन कोस 1। तो जब 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका निकल के आता है 0 ही। वैसे ही अब अपन यहाँ पे टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपॉन में कोस 30 डिग्री की वैल्यू। अब अपन इसको करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। देखिए कैसे आएगा, ये आपका 1/2 है और इसमें आप डिवाइड करेंगे √3/2 का। तो जब डिवाइड में कुछ भिन्नों की डिवाइड देते हैं ना, तो इसको उल्टा लिख के अपन गुणा में भी लिख सकते हैं। आपको ऐसे लिखेंगे इसको 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आपका बचेगा 1/√3। देखिए, तो 1/√3 आ गया। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1। ये आपका 1045 की वैल्यू है। उसके बाद में आपका है 1060 की वैल्यू, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपका आ जाएगा √3।
और अब आपका लास्ट ये है 1/0। जब tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो 1/0 है, तो 1 में आप 0 का डिवाइड देंगे ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी। अब वैसे ही सेम प्रोसेस है कि आपने tan की तो वैल्यू निकाल ली sin अपॉन cos करके, sin की जो वैल्यू है उसमें cos की वैल्यू का डिवाइड दिया कंटिन्यूअसली, और जो है आपके सारे वैल्यूज निकल के आ गई। अब कोट की वैल्यू है ना, वो जैसे आपने cos की वैल्यू sin की जस्ट उल्टी करके निकल दी ना, वैसे ही आपको tan की जो है वैल्यूज को उल्टा लिखना है यहाँ से, और यहाँ से जब आप इस साइड में लिखते चले जाएंगे ना, तो आपकी कोट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर उसके बाद में 0। अब आपके बाद में बात आती है आपके सेक थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा की वैल्यू के बारे में भी आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है ना आपका, सेक थीटा ये होता है 1/cos थीटा के बराबर। तो आपको क्या करना है, जो cos की वैल्यू है ना उसको जस्ट उल्टा करके लिख देना है। cos की जो वैल्यू है ना उसी को जस्ट अपोजिट करके, मतलब आप इसके अपॉन में 1 लिख के और वापस यहाँ पे लिखनी है। तो cos की वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पे ये जस्ट इसका उल्टा करेंगे, तो अपन इसमें 1 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जाएगी 1। फिर उस इसका जस्ट अपोजिट करेंगे ना, तो ये उल्टी करेंगे तो आपको हो जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद में आपकी इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2। फिर उसको जब आप उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और जब इसको 0/1 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 यानी 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी। और जब आप इसके कोसेक की बात करेंगे तो सेम जैसे आपने कोस में वैल्यू लिखी थी साइन की उल्टी, और कोट में जो आपने वैल्यू लिखी थी tan थीटा की जो टेबल है उसको जस्ट अपोजिट करके, वैसे ही कोसेक की जो वैल्यू है वो आपको सेक की उल्टी करके लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और उसके बाद में 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगा। एक बार आप इसको वापस देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे एंगल लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 0 से लेके 4 तक डिजिट लिखने, 0, 1, 2, 3 और 4, और फिर उसके अंदर आपको 4 का डिवाइड कर देना है, और उसके ऊपर लगा देना है आपको अंडर। फिर अंडर लगाने के बाद में जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपकी साइन की वैल्यू जाएगी। जब 0/4 करेंगे तो 0, 1/4 का अंडर करेंगे तो 1/2, फिर √2/4 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/√2। उसके बाद में आप इसका आ जाएगा आपका √3/2, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपको ये वाली वैल्यू है ना वो यहाँ पे लिखनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली यहीं पे, फिर 1/2 इस जगह पे, और ये जो 0 है वो आगे। मतलब आपको जस्ट उल्टी यहाँ से टेबल को स्टार्ट कर देना है। फिर आपको tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको sin अपॉन cos थीटा करना है। जब आप इसमें इसका डिवाइड करके देखेंगे ना, तो ये आएगा 0, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 1, फिर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3, और उसके बाद में जब आप 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। वैसे ही आप इस कोड को लिखना है तो कोड आप 10 का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे, फिर इन्फिनिटी, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। उसके बाद में आपको सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो है 1/cos थीटा होता है, यानी cos थीटा का जस्ट उल्टा होता है। अब आप cos थीटा की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें या तो 1 से, या फिर जस्ट अपोजिट कर दें, इसका उल्टा करके लिख दें। तो अब जब इसको cos का यहाँ पे लिखेंगे अपन सेक में, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर ये √3/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2/√3, फिर 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, फिर यहाँ पे 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2, और फिर 0/1 को लिखेंगे तो इन्फिनिटी। और फिर लास्ट में आपको जब कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो आपको सब जो है सेक थीटा की जो वैल्यूज थी उसको जस्ट अपोजिट करके लिख देना है। यहाँ पे इन्फिनिटी को यहाँ पे लेके आ जाना, फिर 2 को यहाँ पे, फिर √2 को √2 के नीचे, फिर 2/√3 को यहाँ पे, और फिर 1 को यहाँ पे। आई होप को ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस टेबल से रिगार्डिंग आपका फिक्स एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि tan 45 की वैल्यू बताइए या कोट की 60 की वैल्यू बताइए। अगर इस रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं क्लास 10th में, उस क्वेश्चन में से आपको जरूर इस टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।